मूवी शुरू होती है और हम एक अंधेरे कमरे में काफी सारा सामान बिखरा हुआ देखते हैं, पर तभी हमें पता चलता है कि तमारा नाम की लड़की उस सामान से विचक्राफ्ट यानी कि जादू टोने की तैयारी कर रही थी। इसके अगले सीन में हम तमारा को स्कूल में जाते हुए देखते हैं और तभी उसके पास तमारा का इंग्लिश टीचर आ जाता है और उसके साथ किस करते हुए काफी करीब आ जाता है और दोनों क्लास पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक तमारा की नींद खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वह एक सपना देख रही थी, क्योंकि जब क्लास पर टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो सो गई थी। इसके बाद तमारा की विचक्राफ्ट बुक टेबल से नीचे गिर जाती है, जिसे एक दूसरा स्टूडेंट उठाकर पढ़ने लगता है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट हंसते हुए उसका मजाक बनाने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद तमारा का टीचर उसके पास आता है और उसके एथलीट पर लिखे हुए आर्टिकल की तारीफ करते हुए कहता है कि उसका आर्टिकल न्यूज में भी आ गया है। लेकिन क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट तमारा से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी आर्टिकल लिखा हुआ था, पर उनका आर्टिकल न्यूज पर नहीं आया था। उन सभी स्टूडेंट में से एक लड़की कीसा तमारा को धमकाने के लिए आती है, पर क्लोई नाम की दूसरी लड़की उसे ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तमारा को दो लड़के सोन और पैट्रिक परेशान करने के लिए पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि तमारा उन दोनों को पसंद नहीं थी। तमारा उन दोनों से बचने के लिए टीचर बिल के पास आ जाती है। तमारा टीचर से बात करते हुए उसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है और उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। तभी विल उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि बिल की शादी हो गई थी और उसकी वाइफ उस स्कूल में टीचर होती है। तमारा के घर आने पर उसके पिता उसे काफी ज्यादा ताने मारते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। अगले दिन हम सोन, पैट्रिक और कीसा को एक साथ देखते हैं, जो कि तीनों तमारा के आर्टिकल न्यूज़पेपर पर आने से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, इसलिए वह तीनों से परेशान करने के लिए प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तमारा को रात में विचक्राफ्ट करते हुए देखते हैं, ताकि उसके टीचर बिल का उसकी वाइफ से झगड़ा हो जाए और वह दोनों एक दूसरे से रिलेशन तोड़कर अलग हो जाएं। तमारा विचक्राफ्ट के दौरान चाकू से हाथ काटकर खून चढ़ाने ही वाली होती है, तभी वह सोचती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके बाद तमारा अपने काले जादू को बीच में ही छोड़ देती है और वहां से उठकर सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि तमारा को सोन का कॉल आता है। सोन टीचर विल की आवाज में कहता है कि आज उसकी वाइफ से झगड़ा हो गया है और वह उसके साथ ना रहकर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। सोन तमारा से रात को मोटल में पार्टी पर आने के लिए कहता है। तमारा यह सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि शायद उसे लग रहा था कि उसने जो कल रात जादू किया था वह काम कर गया है, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उसके क्लासमेट ने ही प्लान किया हुआ है। रात होने के बाद तमारा मोटल पहुंच जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि सोन, रोजर, क्लोई, कीसा, पैट्रिक पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। लेकिन तमारा को इनके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि यह सभी एक दूसरे कमरे में छुपे हुए थे और इन्होंने तमारा के रूम पर एक कैमरा लगा दिया होता है, ताकि ये लोग तमारा की सभी हरकतों को अपने रूम से देख सके। इधर तमारा अपने रूम के अंदर चली जाती है, जहां पर उसे एक लेटर और गुलदस्ता मिलता है, और जब तमारा इस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि तुम अपने सभी कपड़े उतार कर वहीं पर वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तमारा लेटर पढ़ने के बाद उसे लगता है कि यह सब विल ने लिखा है, इसलिए वह अपने कपड़े उतारने लगती है, पर वहीं दूसरी तरफ यह सभी टीवी पर उसे देखकर एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद सोन कैमरा लेकर तमारा के रूम में चला जाता है और तमारा की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। तमारा सोन को देखकर काफी डर जाती है और कैसे भी करके अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर की तरफ जाने लगती है, जहां पर उसे दूसरे रूम पर क्लोई दिखाई देती है। तमारा समझ जाती है कि क्लोई भी उन सभी के साथ मिली हुई है, इसलिए वह क्लोई को वहीं पर मारने लगती है, पर तभी वहां पर बाकी सभी स्टूडेंट आ जाते हैं और तमारा को फाइट के दौरान जोर से धक्का मार देते हैं, जिस वजह से तमारा का सर टेबल से टकरा जाता है और उसकी देखते ही देखते मौत हो जाती है। पर इन लोगों को इसका कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि तमारा अब मर चुकी है, और जैसे इन्हें पता चलता है ये सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इनकी एक छोटी सी गलती से तमारा की मौत हो गई है। इसके बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि तमारा की बॉडी को जंगल में दफना देना चाहिए, ताकि किसी को इसके बारे में पता न चल सके। पर तभी क्लोई उनसे ऐसा करने से मना करने लगती है और कहती है कि वह पुलिस को सब कुछ सच बता देगी। तुम सभी ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया है। यह सब सुनकर सोन उसे धमकी देता है कि उसके पास तुम दोनों की आपस में झगड़ा करने का वीडियो है,
जिससे अगर तुमने हम लोगों के बारे में बताया तो वह पुलिस को उसकी रिकॉर्डिंग दिखा देगा। क्लोई ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वह उनके साथ जंगल में तमारा की बॉडी को दफनाने के लिए आ जाती है और बॉडी को दफनाने के बाद वह सभी अपने घर चले जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि तमारा की बॉडी से उसकी आत्मा बाहर आ जाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि उस दिन विचक्राफ्ट के दौरान तमारा ने खून नहीं दिया था, लेकिन जब उसका सर टेबल से टकराया था तो उसके सिर से खून निकल गया था और इसी वजह से तमारा अब विच बन गई है। अगले दिन उन सभी स्टूडेंट्स को क्लास में देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे थे, पर तभी अचानक वहां पर तमारा आ जाती है। अब ये सभी लोग तमारा को जिंदा देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद ये सभी आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि शायद तमारा कल रात मरी नहीं थी बल्कि केवल बेहोश हो गई थी और वह किसी तरह मिट्टी हटाकर बाहर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ तमारा अब काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी और वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए सबसे पहले रोजर को टारगेट करती है। जिसके बाद हम रोजर को अपने घर पर पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसका टीवी अपने आप ही चलने लगता है जिसमें उस रात रिकॉर्ड हुई तमारा की वीडियो थी। ये सब देखकर रोजर काफी ज्यादा डरने लगता है और तभी वहां पर तमारा आ जाती है। तमारा रोजर को टच करते हुए उसे एक विजन दिखाने लगती है जिसमें हम देखते हैं कि वहां किसी को मारकर दफनाने का सीन चल रहा था। इसके बाद तमारा रोजर को अपने वश में कर लेती है और स्कूल पर टीवी पर रोजर का सीन दिखाने लगती है। रोजर टीवी पर कहता है कि वहां कल रात किसी के साथ बहुत बुरा हुआ था और इसकी सजा अब भुगतने वाला है वो। इसके बाद रोजर अपने कान और जीभ के साथ दोनों आंखों को भी निकाल देता है, जिस वजह से उसकी काफी बुरी तरीके से मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तमारा उन बचे हुए 5 लोगों के पास जाती है और कहती है कि अब तुम लोगों की बारी है। लेकिन तभी क्लोई तमारा से उस दिन के लिए माफी मांगती है, पर तमारा उनकी एक भी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। इसके बाद क्लोई उन लोगों से जंगल में जाने के लिए कहती है ताकि वह लोग पता कर सके कि वहां पर उनका दफन किया हुआ शरीर था। इसके बाद ये सभी क्लोई की बॉडी के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्लोई को तमारा का एक विजन आने लगता है जिसमें उसे तमारा की डेड बॉडी जमीन से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर क्लोई और भी ज्यादा डरने लगती है। इसके बाद उन लोगों को वहां पर मंत्र लिखा हुआ एक कागज मिल जाता है, जिसे देखकर इन लोगों को लगने लगता है कि शायद तमारा एक विच बन गई है। अगले सीन में हम तमारा को उसके टीचर विल के घर देखते हैं, जहां पर वह उसके पास आकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है और उसे किस करने ही वाली थी। तभी विल उसे फिर से रोक देता है क्योंकि वह अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहता था। जिसके बाद तमारा वहां से चली जाती है। अगले दिन तमारा विल की वाइफ से मिलने के लिए आती है और उसे बताते हुए कहती है कि उसका हस्बैंड उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिसके बाद तमारा विल के बारे में भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन विल ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद तमारा को डांटते हुए कहता है कि वह उसकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी ना करे। इसके बाद तमारा शाम को पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तभी उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह उसके साथ कुछ कर पाते। तमारा उसे अपने वश में कर लेती है और उसे अपने पास के ही कांच की बोतलों को खिला देती है, जिससे उसकी काफी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद तमारा का अगला टारगेट पैट्रिक होता है और इसीलिए वह उसके घर पर उसे मारने के लिए जाती है और वहां पर उसे अपने वश में करके पार्टी पर आ जाती है। जिसके बाद वह सोन को भी अपने वश में करके पैट्रिक के घर पे ले आती है और उन दोनों को आपस में ही इंटीमेट करवा देती है। जिसके बाद तमारा कीसा को काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगती है और उससे उल्टी सीधी हरकतें करवाने लगती है। वहीं क्लोई और जेसी ये सब करता देख टीचर विल को बताने का डिसाइड करते हैं और फिर वह दोनों विल के पास जाकर उससे तमारा के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिससे वह सभी टीचर के साथ तमारा के घर पर आ जाते हैं, जहां पर इन्हें तमारा के पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है। जिस वजह से ये सभी तमारा के रूम की तलाशी लेने लगते हैं, जहां पर इन्हें विचक्राफ्ट की बुक मिल जाती है, जिससे बिल समझ जाता है कि यह सब क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम तमारा को देखते हैं, जिससे पता चल गया है कि बिल को उसके बारे में सब कुछ पता हो गया है। जिसके बाद तमारा सोन और पैट्रिक को बिल की वाइफ को मारने के लिए भेज देती है। सोन और पैट्रिक बिल के घर आ जाते हैं और एलिसन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वह कैसे भी उन दोनों को ही मार देती है। पर इनके बीच हुए फाइट में एलिसन काफी ज्यादा घायल हो जाती है और तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। और जब विल को पता चलता है तो वह भी क्लोई और जेसी के साथ हॉस्पिटल आ जाता है, लेकिन तभी वहां पर क्लोई और तमारा भी आ जाती हैं,
जिसके बाद क्लोई जेसी और किसा को मारने लगती है, लेकिन वह दोनों कैसे भी करके किसा को मार ही देते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमारा बिल और एलिसन को मारने के लिए ढूंढने लगती है और वह ढूंढते हुए छत के ऊपर आ जाती है। जिसके बाद तमारा क्लोई को अपने वश में करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह उसे अपने वश में नहीं कर पाती, क्योंकि वह केवल ऐसी लड़की थी जो उसे मारना नहीं चाहती थी और उसके मर्डर के बारे में पुलिस को बताना चाहती थी। अब तमारा यह सब जानने के बाद काफी ज्यादा दुखी होती है और अपनी शक्तियों को वापस करने की सोचती है, लेकिन अब उसकी शक्तियां उसी पर ही खतरनाक साबित होने लगती हैं और वह एक खतरनाक विच बन जाती है। तभी बिल बताता है कि उन्हें तमारा को फिर से मारना पड़ेगा, जिससे उसके अंदर का जादू खत्म हो जाए, और इसलिए बिल तमारा को लेकर छत की बिल्डिंग से कूद जाता है, जिससे बिल की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अब तमारा का जादू पूरी तरह से खत्म हो गया था और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।